पंचकुला नगर निगम कल अपना 300 करोड़ रुपए का बजट लेकर के आने जा रहा है। वैसे तो ये चुनावी साल है, चुनावी साल इसलिए क्योंकि दिसंबर में नगर निगम के चुनाव होने हैं, तो उसके करके चुनावी साल करके इस बार कई रेवड़ियां ऐसी दी जा रही हैं जो जनता को अच्छी लगे। जैसे कि गरीबों को एक एक मरले के प्लॉट दिए जाएंगे, हर नगर निगम के अपने जितने भी वार्ड है उनमें एक एक एम्बुलेंस खरीदने की योजना है, और खास तौर से जो पंचकुला की सड़कें टूटी हुई हैं उनको रिकारपेटिंग करने के लिए पूरा एक अलग से बजट का प्लान लाया जा रहा है। अलग अलग तरीके की मशीनरी खरीदी जा रही। तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है अनिल थापा और उनके कई सारे लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या उनको बजट में जानकारी है, नहीं है, तो क्या उस बजट को लेकर क्या सोचते हैं। थापर साहब, बजट के बारे में आपने सुना होगा, 300 करोड़ का बजट आ रहा है। पिछला बजट 250 करोड़ रुपए का था। 250 करोड़ के बजट में पंचकुला की स्थिति कैसी है वो आप सबको जग जाहिर है कि सड़कें काफी कई जगह पे टूटी हुई है, खासतौर से 11-15 चौक, रेली चौक टूटा पड़ा है, जो नगर निगम अपना चौक है। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर के? देखिए, ऐसे है, बजट आए 250 करोड़, बजट आए 300 करोड़। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इनको ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। पहले शहर की समस्या देखनी चाहिए कि समस्या है क्या, उसके हिसाब से देखने में पैसा बहुत लगता है कि 300 करोड़ बहुत होता है। अगर डेवलपमेंट करनी हो तो ये भी पैसा कम पड़ जाता है, पर अगर करना चाहें आज की डेट में, अगर कोई आपके मन में विचार है कि मैंने ये काम करना है, तो कोई ऐसा काम मुश्किल नहीं है जो नहीं हो सकता। शहर में बहुत काम होने वाले हैं। जैसे आपके राही हमें पता लग रहा है कि हर वार्ड में एम्बुलेंस खड़ी करी जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, हमारे जैसे हजारों सेवादार हैं जो एम्बुलेंस की सेवा और किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाने की सेवा कर देते हैं। अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बढ़िया करें, वहां पे फैसिलिटीज अच्छी दें। जरा सा पेशेंट थोड़ा सा सीरियस होता है, उसको तरीके से देखना नहीं, उसको फटाफट रेफर कर देना पीजीआई। जो अच्छी फैसिलिटीज है वो देनी चाहिए शहर में। अब जैसे आप देखिए, अगर पैसा 300 करोड़ है, वो तो हम मान रहे हैं कि 300 करोड़ खर्चो, 400 करोड़ खर्चो, 500 खर्चो, लेकिन बताइए ना, इसको करना कहाँ के? कभी साइकिल स्टैंड बना दिया, कभी शेड डाल दिया, कभी नीचे अच्छे वाले बस शेल्टर बने हुए थे उनको तोड़ के अलग तरह का बना दिया, तो उससे मिला क्या? यहाँ साइनेज होगी, कोई साइनेज नहीं है। यहां से होगा, अब जो जितने बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं या कुछ लगा हुआ है, पंचकुला प्रशासन और पंचकुला कारपोरेशन, उससे एक अच्छी चलो आमदनी होती है जिससे शहर की डेवलपमेंट पे लगता है। पर इस चीजों को ध्यान देना चाहिए कि क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक तरह से काम हो रहा है। मैं जो जितने बड़े प्रशासनिक ऑफिसर हैं उनको एक बार ग्राउंड पे आके, आप अगर 5 सेक्टर में आएंगे बेला विस्टा के पीछे, आप हैरान रह जाओगे, आप वहां पे सैर नहीं कर सकते। तो सड़कें बनी थी, अभी मोदी साहब आए तो सड़कें बनी थी। बात सड़कों की तो है ही नहीं जी। सड़कों में तो हमें आदत पड़ चुकी है। हमें आप अच्छी सड़क दिखा दोगे, हमसे चला ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमें आदत ही डाल दी इन लोगों ने टूटी हुई सड़कों की। अगर हमारे तो कहीं कह नहीं रहे भी एक शुद्ध चीज की किसी, और जसपाल पट्टी का एक मैंने देखा था बहुत साल पुराना, कि वो फूड इंस्पेक्टर था, कहीं चेकिंग करने चले गए, उसने फ्रेश दूध पिला दिया, उसको बेहोश हो गया वो, क्योंकि उसको मिलावट पीने की आदत थी। हम लोगों को आदत डाल दी है वही सड़कों की। मैं कह रहा हूं सफाई का ध्यान, ये इतनी इतनी गाड़ियां, इतनी इतनी रेडियां, इतना सब कुछ है, अब सफाई कहाँ है? मैं तो कह रहा हूं हमारे जैसे जो इतनी संस्थाएं हैं वो काम करने को तैयार बैठी हैं। हमें बताएं, हमारी ड्यूटी लगाएं कि आपने शहर की ये फलाने सड़क को साफ रखना है। अरे इतनी संस्थाएं हैं, रोज कोई ना कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोग्राम में हजारों लाखों रुपया खर्चा होता है। हम लोग तैयार हैं, हमें दे ड्यूटी भी आपने ये वाली सड़क की मेंटेनेंस करनी है, देखो कैसी नहीं होगी। थापर साहब, चुनावी साल है, ये साल चुनावी है, चुनाव के लिए रेवड़ियां तो देनी पड़ती ना जनता को। अगर जनता को कुछ लुभावने वादे नहीं किए जाएंगे तो जनता आएगी कैसे, वोट कैसे डालेगी? जनता को टाइम था, जनता बेवकूफ थी। आप रेवड़ियां रूवड़ियां ये सब बातें रह गई हैं जी। अब कोई बड़े ने रेवड़ियां देख ली ना, खुद के छोले बिकेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। कोई रेवड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर काम करोगे तो आगे आओगे। लोगों को इस वक्त ऐसे लोगों की जरूरत है जो शहर में एक तो विश्वास जीता हो और एक शहर में कुछ काम करने वाले हों, उनकी जरूरत पड़ेगी। ये लुभावने, ये करोड़ों, किसी को क्या लेना देना? मेरे को तो मेरे से मतलब है कि मेरे मोहल्ले में सफाई हो। मेरे को 300 से करोड़ से कुछ नहीं, 500 से कुछ नहीं, लेकिन काम जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं हो रहा, काम होना चाहिए। ये जो सरकारें एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में उलझ जाती हैं वो गलत बात है। काम बहुत अच्छा होना चाहिए। पैसा तो जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा पैसे की, दुनिया तैयार बैठी है। आज जितनी सेक्टर्स हैं
सारे अपने अपने खर्चे पे गेट लगा रहे हैं, अपने अपने खर्चे पे गेट चला रहे हैं। अभी कह देंगे भी हम सरकारी खर्चे पे कैमरा देंगे, हम सरकारी खर्चे, क्या दिया है? किसी ने कुछ नहीं दिया। अरे मत करो ऐसे वादे, लोगों को ये चीजें नहीं चाहिए। लोगों को तो ये चाहिए मैं घर से निकलूं, मैं सिक्योर हूं, मैं सेफ हूं, सड़क साफ मिले और मेरे को धूल मिट्टी ना मिले, मेरे को गंद के ढेर ना मिले। आप क्या करना चाहेंगे? हाँ जी, शहर की हम चाहते हैं अभी शहर की ट्रैफिक की समस्या बहुत है। पार्किंग मार्केटों में जाते हैं, पार्किंग नहीं मिलती, गाड़ियों की प्रॉपर पार्किंग नहीं है। और राउंड अबाउट जो ठेकेदार बिठाए हुए हैं, ठेकेदार बिठाए, उनको सिर्फ 10 रुपए से मतलब है। आप जब जाओ वो मोबाइल लेके बैठे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, कुर्र पर्ची निकालते हैं, 10 रुपए लिए, बाढ़ में जाओ, उसके बाद पर्ची दिखाओ ना दिखाओ, क्या है ये छोड़ो यार, छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों को जीने दो, आराम से अगले को मार्केट में आने दो। पता मार्केटों को कितना नुकसान हो रहा है? हमारे 5 सेक्टर की मार्केट में वहां पे गाड़ियां आती हैं, खड्डे इतने ज्यादा है, गाड़ियां आएंगी, अगला कहीं का बंदा है कि कहीं गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। अब 8 सेक्टर किसी ने कालका जाना है, 5 में गाड़ी खड़ी कर जाता है क्योंकि वहां पे पर्ची नहीं लगी हुई। सब जगह खड़ी, आपने कह दिया पर्ची सुन लग तो लो, जाएगी। सुन तो लो, पूरी जगह खाली हो तो बंदा क्यों ना लगाए, क्यों ना लगाए? आज हर मार्केट में लोग जाने लगे डर के। हमारे 5 सेक्टर में नहीं लगी हुई, हम तो लगाने भी नहीं देंगे। क्यों लगेगी? मेरे को तो ये आ रहा है बताओ। प्लान ना, 14 सेक्टर 20 सेक्टर के लिए फिर से पार्किंग का प्लान लगाने का प्लान आ ही रहा है। 20 सेक्टर में गिरपुर के रेजिडेंट सब 20 सेक्टर में मार्केट में गाड़ी खड़ी करके जाते हैं। लोकल रेजिडेंट के लिए पार्किंग नहीं मिल रही है, मैं कह रहा हूँ। अरे सबको इनको फ्री करो, जाने दो। अरे और चीजें हैं, आपने हर चीज में तो टैक्स लगा दिया, पानी पियो उस पर टैक्स है, गाड़ी चलाओ उस पर टैक्स है। बस करो ये छोटी छोटी चीजें, पैटी चीजें। इसको 300 करोड़ को 350 कर दो ना, और टैक्स लगा दो कि कोई टैक्सी छोड़ा है जो नहीं ले रहे। लेकिन कम से कम मैं ये चाहता हूं, अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन अब मेरा ख्याल कारपोरेशन की और मेयर की इलेक्शन है, उसमें अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर आपने पिछले 5 सालों में अच्छे काम करे हैं तो आपको जरूरत नहीं लुभावने, ये मान लुभावने, ये प्लाट देने, ये देने। अब ये चीजें बहुत होगी। अब कोई ग्राउंड रियलिटी पे काम करके दो लोगों को। मैं यकीन मानिए, ये इतने लोग बैठे हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, सब अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कोई सरकारी चीजें नहीं चाहिए। लेकिन जो है कम से कम उसको तो एक मरने के प्लॉट भी दे रहे हैं गरीबों को। जो स्लम बस्तियां थी उनको एक जो बस्तियां हैं, जैसे गांधी कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी है, इस टाइप की जो कॉलोनियां हैं, एक मरने के प्लॉट दे रहे हैं। 50 महीने के बाद में याद आई गरीबों की इस बार। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। अभी तो याद ही आई है ना जी, याद ये हवा में है। जब आएंगे देख लेंगे, तब बात करेंगे आपसे। अभी तो अनाउंस हुआ है ना जी, जिस दिन मिल जाएंगे अच्छी बात है। हाँ, ये है कि वोट बैंक को ना दिए जाए, अगर जेन्युइनली जो रिक्वायर है, जिनको चाहिए कोई, उनको दिया जाए, वो ज्यादा अच्छी बात है। 5 पॉइंट में कोई सुझाव अगर आप देना चाहें नगर निगम को, या जो बजट कल आने वाला है उसके लिए 5 पॉइंट में कोई सुझाव। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं 5 क्या 50 दे दूंगा तो मेरी बात सुननी किसने है? हमें तो पता है, हमें हमारे बस में जो है हम शहर के लिए कर रहे हैं, हम करते जाएंगे। हम किसी को सुझाव देने के काबिल ही नहीं है। क्या सुझाव देवे? ये वो एसी कमरे में बैठ के डिसाइड होनी है जी क्या चीज होना है, तो वो ही लागू होगा। अच्छा हो, शहर का ध्यान रखें, शहर को साफ रखें। अगर रेडियो मंगाते हैं उसका इस्तेमाल करें। आज ये देखिए ना, सड़क है, सड़क पे वो लेबर लगा देते हैं, वो घास छीलने वाले ढेर लगाए जाते हैं। उठाने वाला अलग डिपार्टमेंट है, वो 6 दिन आता नहीं, बारिश आती है वो वास में वहीं पहुंच जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजों को ध्यान दें, मैनेजमेंट सही करें और कुछ भी नहीं है। लोगों, मैं यकीन मानिए, बेटे ये रेडी लगाता है, ये लड़के, ये भी रेडी लगाता है। इनसे पूछो, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। लेकिन कम से कम जो व्यवस्था है, आपका जो सिस्टम बना हुआ है, आपका जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू को कैसे लगाना है, कहां लगाना है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाए, और कुछ भी नहीं है। क्या है, मेरे को ये बताइए, जब आप एक सड़क छिलने के लिए बंदा लगाते हो तो क्या उसको कूड़ा नहीं उठा सकता? वो साथ साथ उठाए। अब मोहल्लों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, भी सरकार पैसे लगाएगी कूड़ा उठाने के, उनकी गाड़ी आती है, माइक लगा हुआ, स्पीकर, वो निकल जाती है, पता भी नहीं लगता। अब एक मोहल्ले में 100 200 घर है, वो 5 मिनट में निकल जाता है। अब सबने प्राइवेट रखे हुए हैं, आप रखने दो लोगों को प्राइवेट। जब लोग 50 100 200 देने में इतराज नहीं कर रहे, आपको क्या जरूरत है अपने पे एक्स्ट्रा बर्डन लेने की? घर घर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा जहां तो वो प्रॉपर तरीके से करे, किसी की गारंटी मारे, कुछ करे, कोई टीम हो उनकी,
पता नहीं लगता, स्पीकर लगा हुआ निकल जाते हैं, ऐसे नहीं जब पता तक वो लगता। कूड़ा घर से लेके बाहर निकल आते हैं तब तक वो गाड़ी निकल गाड़ी निकल जा जाती चुकी होती है। है। तो जब लोगों को अब जो सरकारी पैसे लग रहे हैं उसके बावजूद भी लोग दे रहे हैं प्राइवेट को, तो प्राइवेट से हम ज्यादा खुश हैं। अगला आता है हमारे घर की घंटी मारता है, खुद अंदर आता है, उठाता है, अगला ले जाता है, ये बेटर है। जो चल रहा है चलने दो। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, एम्बुलेंस क्या करोगे आप ये बताइए। हमारी संस्था ने डी फ्रीजर रखे हुए हैं डेड बॉडी रखने के लिए। संस्था का नाम क्या है आपकी? शिरडी साईं सेवा समाज पंचकुला, उन्होंने रखे हुए हैं। हमें कोई फोन करे रात को 2 बजे भी हम उसके यहाँ पे भेजते हैं। आप ऐसी व्यवस्था करो ना, भी कोई ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे हो, जहाँ पे पड़े हैं वो खराब पड़े आपके हैं। कहने से मैं भी समझ आ रहा है कि जैसे बड़ी कंपनियों के साथ या जो संस्थाएं उनसे, बड़ी कंपनियों से CSR फंड या संस्थाओं से दान में लिए जा सकते हैं। बेटे ये दुनिया क्यों नहीं दे रही, बहुत दे रही है। लेकिन चक्कर ये है आप अपने मुताबिक लेना चाहते हो कि इस चीज के लिए ऐसे क्या है। आप उनको बोलो, जैसे आपने राउंड अबाउट्स है, राउंड अबाउट्स आप ठेका के लोगों को दिए हुए हैं मेंटेन करने के लिए, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उसका कैंसिल करो, दूसरे किसी को दो। लेकिन उसको बताओ एक उसका आपका जो इंजीनियर है वो एक डिजाइन दे कि आपने मिनिमम इस लेवल पे इसको मेंटेन करना है, नॉट दैट कि सिर्फ अपना साइन बोर्ड लगाना है। मेरी बात समझिए आप। आपका इशारा समझ रहा हूँ किसकी तरफ है। नहीं, मैं इशारे नहीं करता, मैं तो सीधा कहने वाला बंदा हूँ जी। अगर गीता चौक बनाया है, गीता चौक पे हमारे हम सनातनी है, अगर वहां पे कृष्ण जी की मूर्ति सब कुछ है, उसका कोई उसकी मेंटेनेंस हो, रोज उसकी सफाई हो, उसके ऊपर शेड हो, महाराज जी की लगी किसी उसमें ऊपर शेड हो, कोई पता लगे मौसम के हिसाब से, कोई कबूतर घूमते हैं, कुछ भी है। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी करो उसको पूरी डिटेलिंग में देख के, लोगों के सेंटीमेंट्स देख के ऐसा काम करना चाहिए, वो बेटर है। ना कि भी अफलातून में चलो ये कर दिया, यहाँ पे आज साइकिल खड़े होंगे, यहाँ शेड डाल। अब बताइए कम से कम 20 नए बने हैं शेड, पिछले 1.5 साल से बने हुए हैं, किसका पैसा लगा हुआ है? अगर प्राइवेट का भी लगा हुआ तो प्राइवेट को और काम भी कराया जा सकता था। आप बात समझिए ना आप। तो ये चीजें हैं। सो थोड़ा सा प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ है कि लोगों की समस्या जान के, लोग आपके प्रतिनिधि, आपके MC, कॉर्पोरेटर हर सेक्टर से है, उनकी बात तो सुनो ना, वो लोगों की सुने। अब ये क्या हो गया, अगर छोटी सी चीज के लिए अगर हमने हायर अथॉरिटी के पास ही जाना है तो फिर उनको क्यों चुनते हैं हम? अगर वो कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं है। ये चीजें हैं, छोटी छोटी पैटी चीजें हैं, उनका ध्यान दिया जाए। पैटी चीजों से ही बड़ी चीजें निकल के आएंगी। मैनेजमेंट आपने ठीक है, मैनेजमेंट है भी, हमें यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए। लो ना शहर के बंदे, हर सेक्टर के बंदे लो, RWS से मीटिंग करो, करता ही कोई नहीं है। आज एक दिन आप रख लेते हो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी दिन रख ले तो ये है, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। आप सिंपल सी चीज है, मोहल्ला मोहल्ला देखो, MC से बात करो, MC पब्लिक से बात करे भी किसकी क्या समस्या है, खत्म बात। मैं गारंटी लेता हूं, मैं अपने सारी समाज की तरफ से गारंटी लेता हूं, हमें कोई भी सड़क दे दी जाए भी इसकी मेंटेन करना है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप उसको जीभ से चाट लेना, इतनी सफाई देंगे हम। देना जिम्मेवारी हमें, हम लेने को तैयार है। क्या कर रहे हैं बजट को? जरूरत नहीं पैसे अपने अपने पास रखें, दुनिया काम करने को तैयार बैठी है। हम इस समाज को ही नहीं अगर सुधारेंगे, हमारी भी उतनी फर्ज बनता है। हर बार हम सरकार को, प्रशासन को थोड़ी कहते रहेंगे, लेकिन हमारी सुने भी था ना कोई, हमें दे जिम्मेवारी, हम जिम्मेवारी लेंगे। आप थे अनिल थापर, जो शिरडी साईं सेवा समाज से हैं, और उनका कहना है कि मैनेजमेंट अगर सही रखी जाए या संस्थाएं जो हैं उनको भी कुछ अगर जिम्मेदारी दी जाए तो शहर को और सुंदर बनाया सकता है। बजट चाहे 300 करोड़ का लाया जाए, चाहे बजट 500 करोड़ का लाया जाए, बजट की बात है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट को सही रखा जाए।